सबको स्वागत है नॉलेज मेट्रो चैनल में। आज मैं यश शर्मा आपको एक अंडमान निकोबार आइसलैंड, अंडमान निकोबार एक द्वीप, इंडिया की यूनियन टेरिटरी, सेकंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़। और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं अगली कौन सी बायोग्राफी लाऊँ। सबसे पहले तो आप मुझे स्टेट्स पे कीजिएगा, स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, एंड कोई ऐसी नहीं जैसे महाराष्ट्र राजस्थान, क्योंकि ये इन सब के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है। मैं ऐसे लूँगा जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड सबसे पहले तो हम अपनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज पे चलेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ हम फिर चलेंगे जो हमारे इंडियन वॉरियर्स हैं, और ऐसे आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार से। तो जो अंडमान निकोबार है वो हमारे इंडिया का आर्कीपेलेगो है। आर्कीपेलेगो तो आपको पता ही होंगे। आर्कीपेलेगो वही ग्रुप्स ऑफ लैंड्स जो अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं, पास पास होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार, और जितने भी उसके आर्कीपेलेगो के लैंड्स हैं वो सब 300। अंडमान निकोबार अपनी जो पाम लाइंड वाइट सैंड बीचेस है ना, ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको देखिए, सॉरी, यहाँ ये आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा। इसलिए अंडमान निकोबार इसके लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके जब एक आउट सरफेस बॉर्डर होती है इसकी बीचेस, एंड बाकी यहाँ पे मैंग्रोव एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। बाकी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो एक मिनट, हाँ, जो दूसरी बात आती है वो आती है यहाँ पे अंडमान निकोबार की लैंग्वेज। अब वहाँ पे हिंदी तो ऑफिशियली बोली जाती होगी, तो हिंदी के साथ साथ यहाँ पे तमिल भी बोली जाती है। तमिल एक यहाँ पे मेन लैंग्वेज है। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी और बंगाली आती है। इंग्लिश तो यहाँ पे एक डिक्लेयर्ड लैंग्वेज है जो ऑफिशियली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे एक डांस की बात आती है जो इतना मतलब मेन टॉपिक नहीं है, बट मैंने लिया है इसमें। तो अंडमान निकोबार का जो मतलब फेमस डांस है वो है निकोबारी डांस। ये उसारी फीस्ट पे होता है, और वहाँ पे उसारी फीस्ट होता है, और इसे पिग फेस्टिवल भी कहते हैं। तो इसका म्यूज़िक काफ़ी अच्छा होता है उसारी फीस्ट पे। बाकी अब अंडमान निकोबार के जो पब्लिक है वो स्टिल्ट हाउस पे रहती है, स्टिल्ट हाउस में रहती है, पे नहीं, सॉरी। एंड यहाँ स्टिल्ट हाउस तो आपको पता ही होगा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बाकी वहाँ पे बिल्डिंग्स भी है, बट मेनली लोग स्टिल्ट हाउस पे रहते हैं। स्टिल्ट हाउस इसलिए तो बनाए जाते हैं क्योंकि ये आइलैंड है, तो यहाँ पे फ्लडिंग तो होती होगी, फ्लडिंग के लिए इसे बनाए जाते हैं ताकि फ्लडिंग से बचते रहें। तो अगला टॉपिक तो फूड ही आप देख के समझ गए होंगे। तो अंडमान निकोबार में राइस, कोकोनट, स्पाइसेस होते हैं, और काफ़ी सी फूड होते हैं। जैसे यहाँ ये सी फूड लवर्स हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं सी फूड लवर्स हैं। कटल फिश, क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन्स, और एक रेड स्नैपर ऑल टाइम इनका चलता है। और यहाँ पे आप काफ़ी कुछ सी फूड टेस्ट कर सकते। बाय द वे मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ है वो है क्लाइमेट। अब हमारे दिल्ली में अभी क्लाइमेट चल रहा है, वार्म चल रहा है, ठीक है, और हिमाचल में कोल्ड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एक वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और वहाँ पे इरेगुलर रेनफॉल होती है, मतलब कभी भी हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं, और एकदम रफ वेदर रहता है मॉनसून के बाद अंडमान निकोबार में। फिर यहाँ पे जो अगली बात है वो आती है हमारी डेस्टिनेशन की। अब आप हिमाचल जाते हैं तो धर्मशाला रुकते, दिल्ली हैं तो आप इंडिया गेट घूमेंगे। तो यहाँ पे क्या घूमेंगे? अब यहाँ पे जो आपको फर्स्ट पिक्चर दिख रही है वो है ब्लू कोरल डाइव। यहाँ का वाटर बिल्कुल ब्लू है।
फिर यहाँ पे जिप्सी ड्राइव, डाइव रिसॉर्ट, बैर फुट स्क्यूबा, गुरुचंद्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स, और काला पानी पता ही होगा आपको सभी को, काले पानी की झील। उसमें कौन सा एक व्यक्ति है जिसे 3 मौत की सजा मिली है, 3 बार कहा था एक ब्रिटिश ने, तो वो व्यक्ति कौन था, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। अब जो हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है वो तो हम सभी को पता है, पीकॉक, बट अभी जो अंडमान निकोबार का एंडेमिक बर्ड है वो तो किसी को नहीं पता होगा। अब यहाँ पे नेशनल बर्ड्स नहीं होती, यहाँ पे एंडेमिक बर्ड्स होते हैं, क्योंकि नेशनल तो पीकॉक ही हो गया ना, तो एंडेमिक बर्ड है अंडमान वुड पिजन। अब आपने इसके बारे में सुना क्यों नहीं है और देखा नहीं है, एक्चुअली में ये बस अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में मिलता है। यहाँ पे एस लिखा है, ये करेक्शन है, आइलैंड होता है। तो ये जो बर्ड होता है वो एक जितना भी नॉर्मल पिजन होता है उतना ही साइज़ का होता है, बट इसकी जो टेल होती है वो लॉन्गर होती है। अभी कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे सी टर्टल्स तो बहुत ही देखे होंगे आपने, बट जो यहाँ का टॉर्टोइज है अर्थ का सबसे बिगेस्ट टॉर्टोइज है, इसका नेम है डर्मोचिलीज क्रॉयाका। तो ये साइज में इतने बड़े होते हैं, मतलब सोच नहीं पाएंगे। और ऐसे ही यहाँ पे छोटे भी टॉर्टोइज होते हैं, ऑलिव रेडली, सुना ही होगा नाम आपने तो। बाकी जो आप ये देख पा रहे हैं 20 रुपीज़ का नोट, तो इसके पीछे आप ये देख पा रहे होगे फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कहाँ से लिया है समझ गए, अंडमान निकोबार, ये भी अंडमान निकोबार से लिया गया। अब जो हमारे सेंचुरी की फर्स्ट सनराइज फेल हुई थी, जो सेंचुरी जब बनी थी तो उसकी जो फर्स्ट सनराइज थी वो हुई थी अंडमान निकोबार में, फर्स्ट सनराइज। और अभी इंडिया में एक जो वॉल्केनो है वो एक्टिव है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये वॉल्केनो एक्टिव है, और कोई नहीं बता सकता, कभी भी यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। आप लावा देख सकते हैं, लावा तो बिल्कुल एक्टिव है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है इधर। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप है, मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे एस ऐड है, वो एक करेक्शन है, नहीं आता है एस। तो ये थी एक बायोग्राफी अंडमान निकोबार के बारे में, और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो आप ऐसे ही मुझे कमेंट्स पे सजेस्ट करते रहिए कि मैं कौन कौन सी बायोग्राफीज लाऊं। अभी हमने यूनियन टेरिटरी की एक, ऐसे ही बहुत सारी यूनियन टेरिटरी स्टेट्स करेंगे, और ऐसी नहीं महाराष्ट्र, ये नहीं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और फिर हम आएंगे वॉरियर्स पे, फिर आएंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। तो वैसे ही आप मुझे सजेस्ट करते रहिए कमेंट्स में। दिस इज शर्मा साइनिंग ऑफ।